हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है शिव शक्ति। महादेव और माता पार्वती आपको क्या संदेश देना चाहती है। आज मंडे है तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब ये जो मैसेज होगा ये करंट सिचुएशन के लिए नहीं है, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए। ओके, फ्यूचर के लिए आपको शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या आपको बताना चाहती है। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और कलेक्टिव है इसलिए इसमें कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जर्नल है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, तो जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना पॉजिटिविटी देने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और फाइनली बहुत नज़दीक डेट आ रही है, 11 अगस्त से मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं उसमें, और जिसे अभी भी सोच विचार कर रहे हैं तो फटाफट से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच अगेन। पता नहीं क्यों इतना ग्रेटिट्यूड पे करने का मन करता है ना, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बोलता है जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना आपको रिटर्न में यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल एक हर चीज़ को चाहे छोटी सी चीज़ से आपको खुशी क्यों नहीं मिल रही है उसे भी आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि शिव शक्ति का आपके आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेज है, मतलब वो आपको क्या बताना चाहती है। मुझे भी नहीं पता रीडिंग में क्या निकलेगा, लेकिन हाँ मुझे इंट्यूशन इतना ज़रूर आ गया कि ये फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। भोलेनाथ का नाम लो, माता पार्वती का नाम लो, आप जिस धर्म से भी हो आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बिल्कुल पीस में, शांति में। ओके, तो सब मिलके बोलेंगे हर हर महादेव। और भोलेनाथ बहुत ही करुणा दया उनके दिल में छुपी हुई रहती है, वो सबकी परेशानियों को सुनते हैं समझते हैं, लेकिन एक वक्त होता है, समय होता है जो वहाँ पर समय के अनुसार ही सब कुछ दिया जाता है। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, किसी का बहुत पॉजिटिव टाइम आ रहा है, एक समय यहाँ पर आ रहा है, किसी का समय का चक्र घूम रहा है यहाँ पर, किसी की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी अपने अंदर यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। ये उनके लिए मैसेज है जो मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ रिश्तों में भी मेरे हारमनी आ रही है। फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो मूव करने लग गई हैं, और पॉजिटिव आप ज़्यादा महसूस करोगे। ओके, पॉजिटिव रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपका टेम्परेंस। यस, शिव शक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव शक्ति अभी सिर्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। अभी आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन, ओके, आपका अंतर्मन आपको बहुत आप अपने अंतर्मन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, आपको अंदर से फीलिंग ऐसी आती होगी कि हाँ आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत खुश हो, बहुत गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बैलेंस मतलब मैसेज दे रही है आपके लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने अपने आप को बैलेंस रखोगे, आप मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ना पास्ट में जाओगे ना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचोगे। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस चीज़ में आप रहोगे, उस समय को आप इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, जो कुछ भी है जितना भी है उसमें आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर किसी किसी की थर्ड आई, ओके, थर्ड आई बहुत एक्टिव हो रही है, जैसे भोलेनाथ आपको यहाँ पर ब्लास्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसी शक्तियां आपके साथ जुड़ सकती हैं जो आपको बहुत हैरान कर सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को आप जो अभी तक अपने काम में कर नहीं पा रहे थे। किसी किसी के यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब हमारी थर्ड आई जो ये हमारे बिल्कुल जहाँ बिंदु लगाते हैं वहाँ पर होती है, ठीक है, लेकिन जब जिसकी ये इसकी ब्लॉकेज होती है, ठीक है, तो उसे बहुत इल्यूजन रहते, अपना सेल्फ खुद निर्णय नहीं ले सकते, उसको एक जैसे कहते हैं ना कि बड़ा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि मून की एनर्जी, मन जितना खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आप उतनी ही जैसे आप अपनी इंट्यूशन को बिलीव करोगे, फेथ करोगे और अपने ऊपर विश्वास करोगे। तो अभी तक किसी की यहाँ पर थर्ड आई
वो बहुत ब्लॉक थी, लेकिन यहाँ पर बाबा आपको ब्लेस्ड कर रहे, शिव शक्ति आपको एक आशीर्वाद दे रही है, ब्लेस्ड कर रही है यहाँ पर कि अब आपकी थर्ड आई ओपन की जा रही है। आपको कोई भी आपके रास्ते में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, करियर में कोई भी एक ऐसी दुविधा नहीं है जो आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाओ। ओके, क्यों? क्योंकि पता है क्यों आपको इतना शिव शक्ति ने आपको ये आशीर्वाद क्यों किया है? क्योंकि आप इतना, जैसे कहते हैं ना कि अर्थ पर रहना, ठीक है, एक जैसे नेचुरल, जैसे कुदरत सबको बनाता है, नेचुरली बनाता है, लेकिन इंसान यहाँ पर 3D में आकर क्या कर देता है कि उसके ऊपर पता नहीं कितनी परत वो अपने ऊपर ओढ़ लेता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 3D में आकर हम जैसे होते हैं वैसे अपने आप को शो नहीं करते, जैसा आपका दिल होता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते नहीं हो, कहीं ना कहीं जैसे दिमाग के अनुसार आप चलने लगते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पता है क्यों आपको शिव शक्ति ने क्यों आशीर्वाद दिया है कि आप जैसे हो आप अपने आप को वैसा ही रखते हो। आपने अभी तक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई बनावटी चेहरा या बनावटी फेस, आपको जैसा रहना पसंद है, जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है, नेचुरल, मतलब नेचुरल कुदरती, आपका ऐसा मानना है कि कुदरत ने हमें जैसा बनाया है बेहतर बनाया है, अच्छा बनाया है। हम जैसे हैं हमें उसी चीज़ को, हमारा जैसा दिल है, हमारा जैसा दिमाग है, हमारे जैसे भाव हैं, उसी को हमें फॉलो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। हमें किसी भी तरीके से जैसे मतलब भटकना नहीं है। अब यहाँ जैसे एक किसी बहुत बड़ी भटकन, किसी एक बहुत बड़ी दुविधा से आप बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। जैसे शिव शक्ति ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि आईना दिखाया है, आपको सच्चाई यहाँ पर दिखाई है, ठीक है, कि एक्चुअल में आप हो कौन। जितना आप अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास करोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, आपको अपनी अंदर की सुंदरता, अपनी अंदर की खूबसूरती आपको यहाँ पर नजर आएगी। फ्यूचर के लिए शिव शक्ति का यही संदेश है आपके लिए कि आप एक जैसे कहते हैं ना कि अलग से ही आप जाने जाओगे, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, अर्थ एंजल भी है यहाँ पर, कोई एंजल्स के आप बहुत ज़्यादा निकट रहोगे। शिव शक्ति की देखो, सबकी एक देवी देवताओं का उनकी एक टीम होती है, उनकी एक सेना होती है, तो उनकी जो सेना है ना वो आपके साथ रहती है। आपको बर्ड्स बहुत नज़र आते होंगे, ठीक है, 2 बर्ड्स, स्पेशली 2 पिजन, 2 वर्ड्स, 2 कुछ भी चीज़ें आपको नज़र डेफिनेटली आती होंगी। वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, वो हमेशा आपके साथ रहती है। और जब भी कुछ आपको ऐसा लगता होगा कि कौन मेरे साथ है, कौन मुझे गाइड करता है, कौन मुझे हेल्प करता है, कौन मुझे परेशानी में मुझे स्ट्रेंथ देता है, कौन मुझे रास्ता दिखाता है ना, तो ये आपकी वो शिव शक्ति है जो आपके अंदर से आपकी गट फीलिंग्स आती है, आपकी इंट्यूशन आती है, वही है। और वो कौन देता है? शिव शक्ति आपको देती है। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर में अगर आपको मैं यहाँ पर मैसेज दूँ तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर जितना आप विश्वास करते चले जाओगे, बैलेंस रखोगे, ठीक है, आप उतनी ही शिव शक्ति के मैसेज को ले पाओगे और वो हमेशा आपको गाइड करेंगी, हमेशा आपको सही रास्ते की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगी। और बिलीव करना है, फेथ करना है अपने खुद के ऊपर और उनके ऊपर कि आप बेशक अभी कहीं ऐसे मोड़ पर खड़े हो कि जहाँ पर आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो आपको सही डायरेक्शन एक ज़रूर दिखाएंगी और वो आपको सही दिशा की तरफ ज़रूर लेकर जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ बैलेंस, अपना दिल दिमाग उसको संतुलित यहाँ पर कर रखने के, नेचर में जाओ, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और वाटर थेरेपी करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो आप यहाँ पर, ठीक है। बर्ड क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, मतलब आप बर्ड की लैंग्वेज को थोड़ा सा सुनने और समझने की कोशिश करो, ठीक है। शिव शक्ति का आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये कार्ड ऐसे ही नहीं निकला है, टेम्परेंस, ठीक है, ये कार्ड ऐसे, वो इतना कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे कि आप सोच भी नहीं सकते वो आपकी ऊर्जा कैसी है, वो आपसे चाहते क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हिडन है, जो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपकी अंतरात्मा के थ्रू वो आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो ये है आपके लिए शिव शक्ति का मैसेज। आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है, आपको
बहुत आप बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, एक सच्चाई है आपके अंदर, क्योंकि आपको कुदरत ने जैसा बनाया है वैसे ही हो। आपने अपनी तरफ से कोई अपने आप को लीपापोती नहीं करी, अपने आप को जैसे अपने दिमाग में कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को चेंज कर दूं, नहीं कि जैसे हम कहीं से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते ना, नहीं मुझे बदलना है अपने आप को, नेचर को बदलना है, स्वभाव को बदलना है, या अपने आप को यहाँ पर बदलना, वो चाहे किसी भी तरीके से। लेकिन नहीं, आप जैसे कहते हैं ना कि अंदर से भी सुंदर हो और बाहर से भी सुंदर हो। बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से मैं प्योरिटी में यहाँ पर कह सकती हूँ आपके लिए कि जितनी सच्चाई है आपके अंदर, उसी सच्चाई से शिव शक्ति आपसे कनेक्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो उस सच्चाई पर, अपनी सच्चाई पर, अपनी सुंदरता पर आपको विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव नहीं करा है। आपको कुदरत ने, शिव शक्ति ने जैसा बनाया है आप वैसे ही हो, और उसी तरीके से आपको रहने की ज़रूरत है। नेचुरल, सीधे साधे, भोले भाले, प्यारे, मासूम, है ना। ये एक शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए, और यही चीज़ आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, यस। शिव शक्ति का मैसेज है यहाँ पर कि अब आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके कैरियर में कोई ब्लॉकेज हो रहे थे, या आप निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या आप अपने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर बना नहीं पा रहे थे, कुछ जैसे कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे आप अपने कैरियर में। लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब आप पहली बात तो ये कि आप जो कुछ भी सोचोगे ना, बड़ा दूर का सोचोगे और बड़ा सोचोगे आप यहाँ पर, छोटा कुछ नहीं सोचोगे आप यहाँ पर, है ना। आपके करियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। शिव शक्ति आपको आपके करियर में बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहती है। आपके जीवन में जैसे आपको वो बहुत सारा चेंज, बदलाव वो आपको यहाँ पर देखना चाहती है कि आपको अपनी कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी भी शायद आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, देख नहीं पाते हो कि चीज़ों को प्रॉपर क्या है, वो किस तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत चेंज महसूस करोगे। ठीक है, शिव शक्ति आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि अब आपके करियर में कोई ब्लॉकेज नहीं है। बहुत आप दूर की सोच रहे हो, बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, आपके करियर में कोई इंटरनेशनल लेवल पर या कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो वो एक आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने अपने करियर से रिलेटेड आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, प्लानिंग कुछ ऐसी कर रहे हो कि जिसकी वजह से आप लंबा कुछ अर्न कर पाओ यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो सोच है ना, सच बताऊं, आपकी जो सोच है आपके करियर में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। जिस आप अपने करियर में कुछ भी सोच विचार कर रहे हो ना, उस अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब जाने मत देना। ठीक है, उसको लेकर ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम मैं सच बताऊं ना, ये जो टाइम है ना अभी आपका, शिव शक्ति आपके माइंड से, आपके दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। जो भी आपके करियर से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर प्लानिंग करना है, और वही चीज़ आपको करियर में सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है। आपके करियर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, सक्सेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके अंदर एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा आप अपने करियर में अब ध्यान लगा पाओगे। ठीक है, एक बहुत पॉजिटिव रहोगे, एक जोश में रहोगे आप यहाँ पर। आपके करियर में ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, यही चीज़ें आपको आपके जीवन में, आपके करियर में, ठीक है, वो और आगे की तरफ और सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे बोला जा रहा है कि आपको है ना मतलब एक्शन यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको आपके करियर में लेने की ज़रूरत है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, तो शायद आप सोच विचार कर रहे हो, तो एक्शन लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ो, क्योंकि ये वक्त जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त में रुकना नहीं है। इस वक्त को तो जैसे पहले से कुछ सोच विचार कर रखा है आपने, तो उस पर अमल करने का है, उसको प्रैक्टिकल, उसका अनुभव करो, उसे देखो, समझो, जानो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये समय आपके लिए जैसे एक गोल्डन टाइम है। ठीक है, गोल्डन पीरियड है आपके लिए। हाई प्रीस्टेज, माय गॉड, शिव शक्ति का संदेश आपके लिए यहाँ पर यही है कि
वो सिर्फ देखो उनका क्या मकसद है आपको लेकर पता है? उनका सिर्फ मकसद आपको लेकर यहाँ पर यही है कि आप है ना बहुत ऐसी चीज़ों को अपने अंदर दबा कर बैठे हो, लेकर बैठे हो, जिसे आप शायद इनबैलेंस होने की वजह से आप चीज़ों को शायद समझ नहीं पा रहे थे, या देख सच्चाई क्या है उसे देख नहीं पा रहे थे कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितने आप इंट्यूटिव हो, कितने आप ब्लेस्ड हो, कितने आपके अंदर जैसे आध्यात्मिक चीज़ों का भंडार है। ठीक है, बहुत आध्यात्मिक हो। मतलब आपको यहाँ पर ड्रीम से भी भोले बाबा के आपके सपने भी बहुत आते होंगे, वो सपनों में आपको नज़र भी आते होंगे, आपको भोलेनाथ आपको पहले से ही चीज़ों का बता देते होंगे, सपनों के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से आपको हर चीज़ का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई, जो कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर अब मतलब हर चीज़ की समझ है। भोलेनाथ आपको यहाँ पर इसीलिए तो करियर में सक्सेस है कि आपको हर चीज़ का, हर जैसे गलत मतलब गलत क्यों है तो उसका भी पहलू आपको समझ में आ रहा है, सही है तो उसका पहलू भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि दोनों को देखते हुए आप मतलब जो भी डिसीज़न होगा वो आपका खुद का होगा। पहले शायद आप डिसीज़न ही नहीं ले पाते थे, है ना, जो कि आपके फ्यूचर में आपके करियर में, आपकी जर्नी में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर भी है। ठीक है, बहुत पूजा पाठ भक्ति भावना आप करते हो। ठीक है, तो उसमें भी ब्लॉकेज थे, जो क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमें फील क्यों नहीं होता है, हमें महसूस क्यों नहीं होता है कि हम भोले बाबा हमसे खुश हैं कि नहीं है, कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो उनके मैसेजेस हमें क्यों नहीं मिलते हैं मेडिटेशन ध्यान में। तो यस, आप ये अब यहाँ पर ये वक्त है आपका कि वो अब उस चीज़ से आप कनेक्ट हो पाओगे, बहुत क्लियरली आपको चीज़ें विज़न नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपने अंदर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि आपकी मून की एनर्जी पहले वीक थी, आपका चंद्रमा कमज़ोर था, लेकिन अब यहाँ पर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपने बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपनी दबी हुई चीज़ों को बहुत बाहर निकाला है। ओके, बहुत जो भी अभी तक आपके अंदर आप पहले से ही इस पर चलो, बहुत आध्यात्मिक हो आप पहले से, लेकिन शायद आप पहले बिलीव नहीं करते थे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे। मतलब बहुत कुछ चीज़ों को आप ऐसा कुछ था आपके पास जो लेकर हमेशा बैठे रहते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, चीज़ें समझ में नहीं आती थी आपको। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि एक जैसे कहते हैं ना कि भोले बाबा आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बोला अभी कार्ड्स निकालने से पहले कि समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है कि किस वक्त किसको क्या देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समय है आपका कि आपके अंदर जो भी अभी तक आपने छिपा रखा था, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज या जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको बाहर लेकर आओ। यहाँ पर हाई प्रीस्टेज ये एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो ये अक्सर है ना टाइम देखकर ही निकालती है, टाइम देखकर ही बोलती है। ठीक है, तो ये एक ब्रह्मांड की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको शायद बहुत हेल्प करता है, यूनिवर्स के मैसेज भी आपको काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा भी काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज है कि आप पहले बहुत शर्मीले मिजाज, है ना, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि अब आपको कैसे चलना है, ठीक है, कैसे एक्शन लेना है, उस चीज़ का आपको बहुत पता है। ओके, टू ऑफ सोर्स आ गया ना, वही कि एक कन्फ्यूज़न, एक दुविधा, अपने आप को हमेशा किसी दो चीज़ों में अटका कर रखना, है ना। सच्चाई क्या थी वो आप देख नहीं पा रहे थे, और वही आपके करियर में ब्लॉकेज बन रहा था, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो भोलेनाथ शिव शक्ति जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आपके थॉट्स जो हैं, है ना, वो आपका जो माइंड है ना, वो आपका माइंड आपको मतलब एक उसके अंदर भी मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि थर्ड आई जहाँ बिंदु होती है वहाँ हमारा माइंड वो एक अपर चक्रास होता है, यह हमारा थर्ड आई है क्राउन चक्रा। तो ये आसपास की जितना भी थर्ड आई मतलब किससे कनेक्ट है, आपके माइंड से कनेक्ट है।
तो आपकी मौन की ऊर्जा, मतलब आपका चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, ना अपने ऊपर फेथ कर पाते, ना डिसीजन ले पा रहे थे, ना आपका जैसे कहते हैं ना कि दिमाग भी आपका साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज है कि अब आपका दिमाग जैसे कहते हैं ना कि वो अब सच बताओ ना, तो कि आप अपने माइंड से अब कनेक्ट हो रहे हो। आपके जो मैंने अभी यहाँ पर बोला कि आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, जो भी विचार आएंगे, जो भी थॉट्स आएंगे, वो आपके परमात्मा के दिए हुए होंगे। तो उनके ऊपर शक मत करो आप यहाँ पर, क्योंकि आपका दिमाग खुल रहा है, ठीक है। आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है यहाँ पर। आपका माइंड की स्ट्रेंथ, माइंड की पावर, ये इन सब चीज़ों और उसकी शक्ति को आप यहाँ पर महसूस करोगे। और प्लस जैसे कहते हैं ना कि आप अपने कुछ कैरियर में, डेफिनेटली आप अपने कैरियर में अब यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब ऐसी एक किसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ आपका एम है और कुछ डिज़र्व आप करना चाहते हो, जिसका मतलब पहले आप सोचते तो थे कि मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना, मुझे अपने जीवन में बढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन चीज़ें कहाँ पर रुक रही हैं कि डिसीज़न नहीं लेना, ओके। विश्वास, सबसे बड़ी बात यहाँ पर विश्वास, और एक अपने करियर पे फोकस नहीं, एक धुंधलापन, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मिलूँ, है ना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब आप जैसे भोले बाबा ने आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके सारे डाउट दूर कर दिए हैं, इल्यूज़न आपके हटा दिए हैं, आपको क्लियरिटी दे दी है, आपको कॉन्फिडेंस दे दिया, आपको इतना काबिल बना दिया है कि आप जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, उसे आप अचीव करोगे और उसे हासिल करोगे, उसे प्राप्त करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। एक आपकी सबसे बड़ी बात ये ना कि आपके अंदर इतना आत्मसम्मान है ना, आप अपने जीवन में कुछ अपने आप को मतलब कुछ ऐसी जगह आप ले जाना चाहते हो कि जहाँ पर आपकी अलग सी ही कुछ इमेज हो, ओके। यहाँ पर भोलेनाथ अब आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को कैसे पकड़ा जाता है, उस पर कैसे ध्यान दिया जाता है और उसको कैसे लेकर बैठा जाता है, ताकि फ्यूचर में भी हम किसी चीज़ को करें तो उसमें आगे तक हमें सफलता मिले, सक्सेस यहाँ पर मिले, ओके। तो ये शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज है। वो आपको किसी चीज़ में एक बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको देने वाले हैं। यहाँ पर उनका पूरा साथ है। मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद काफ़ी टाइम से वो आपके लिए प्लानिंग भी कर रहे हों, क्योंकि इस तरह का तैयार होना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप कैसे हो, ठीक है, बिल्कुल अलग ही उसमें। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप कितना चेंज है आपके अंदर यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को, जो भी आप फ्यूचर में आप अचीव करोगे ना, उसे पकड़ कर बैठोगे, अब भटकोगे नहीं अपने एम से। उसको जो आपने पा लिया है, और तो उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको आप ये नहीं सोचोगे कि ये मुझे कैसे मिला, या मुझे मतलब इस पे अब चलो ठीक है मिल गया है तो अब छोड़ देते हैं, हो ले लिया अब हो गया। लेकिन नहीं, आपका ध्यान अपने कैरियर पर, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस एक बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ओके। कुछ बहुत बड़ा आप अचीव कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पर भोलेनाथ आपके लिए बोल रहे हैं, शिव शक्ति बोल रहे हैं आपके, सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, देखा कैसे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, यस। यहाँ पर भोलेनाथ आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके अपर चक्रास, ठीक है, आपके अपर चक्रास में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फील होगा कि जैसे वो एक्टिव हो रहे हैं और उसमें एक अलग ही तरह की ऊर्जा है। अभी इस टाइम पर ये भी देखोगे कि आपके अपर चक्रास हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। आपका
आप पहले शायद अपनी फीलिंग को आप शेयर नहीं कर पाते थे, या आपका कम्युनिकेशन या बातचीत करने का तरीका, उसमें आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज महसूस करोगे। ठीक है, आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ में एक बहुत अलग सा आपको फील होगा, आपका थ्रोट चक्र, आपको ऐसा लगेगा कि ये हील हो रहा है। आप अच्छे से लोगों से बात कर पा रहे हो, अच्छे से लोगों से आप अपने दिल की बातों को कह पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी आप अपने किसी भी चीज़ को है ना, आप अपने जैसे कहते हैं ना कि दिल की बातों को निकालने के लिए एक आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक दिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपके बहुत एक आपके अपर चक्रास बहुत बैलेंस हो रहे हैं, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपनी इस उस पावर से कनेक्ट हो रहे हो जो भोलेनाथ आपको एक तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके हर चीज़ पर जैसे है ना नज़र रखे हुए हैं भोलेनाथ। ओके, आप कभी कभी सोचते हो कि आप छूट रहे हो उनसे, या मतलब आप कहीं दूर तो नहीं जा रहे हो, या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ये दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। ठीक है, और जो कुछ भी होता है आपके साथ, वो आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको रजा करके ही किया जाता है। ठीक है, कि आप उसे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो किसी भी चीज़ को। ठीक है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब तक किसी चीज़ के लिए आप रेडी नहीं होते हो, तैयार नहीं होते हो, तब तक वो चीज़ें आपकी तरफ आ ही नहीं सकती। पहले आपको किसी चीज़ के लिए रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, तब वो आपकी तरफ यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज था। ठीक है, कॉर्नकोपिया भोलेनाथ 1111 शिव शक्ति यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहती है कि आपके जैसे कहते हैं ना कि आपकी बहुत चीज़ों को आपको जैसे आपकी एक चेंज, परिवर्तन और न्यू बिगिनिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको डेफिनेटली शिव शक्ति का कुछ ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी जो भी आपके अंदर, ठीक है, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी ब्लॉकेज है, वो सिर्फ रिमूव हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आएंगी यहाँ पर। आपको इस टाइम पर आप खुद फील करोगे, महसूस करोगे कि फ्रूट्स पर आपकी ज़्यादा नज़रें जा रही हैं। ठीक है, या आपको शिव शक्ति आपको बोल रही है यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हल्का भोजन लेना है, आपको लाइट खाना खाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जो कुछ भी फ्यूचर के लिए आपको मतलब डेफिनेटली कुछ करियर में कुछ ऐसा है आपके लिए जिसका अभी से आपको अपने आप को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक नई सुबह न्यू बिगनिंग, नई जर्नी में आप एंटर करने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि हल्की हल्की रोशनी, मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आप है ना नई नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जैसे थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है, नई नई चीज़ों में आप एंटर कर रहे हो, यहाँ पर अपने आप को ब्लेस्ड समझ रहे हो, खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो। तो जैसे उनकी है ना, कोई भी चीज़ को एकदम नहीं देते हैं, ये बहुत मैंने डीपली देखा है। वो उनकी ऊर्जा भी आएगी ना तो स्लो स्लो आएगी। वो कोई ब्लेसिंग्स भी आती है ना तो बड़ी स्लो उसमें आती है। ठीक है, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए। तो यस, आपके लिए बोला यहाँ पर जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत मेजर बदलाव आपके हो रहे हैं यहाँ पर कि 11 है, और कुछ अपने ऊपर भी मतलब अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक है, ताकि वो आने वाले फ्यूचर को आप बहुत ईजी वे में आप सहन कर सको। ठीक है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यस, शिव शक्ति का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि आपको कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपको शायद पता नहीं था कि आप कौन हो। आप जितने स्पिरिचुअल हो, उतने ही प्यारे हो, उतने लविंग हो, उतने मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक कैरिंग ऊर्जा आपके अंदर बहुत है, एक हीलिंग ऊर्जा भी आपके अंदर बहुत है। ओके, आप शायद अपनी अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, हेल्थ के ऊपर भी आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस टाइम पर। ठीक है, तो फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा मेंटेन रहोगे, फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा
खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। और प्लस शिव शक्ति का संदेश आपके लिए यहाँ पर ये भी है कि फ्यूचर में आप वही काम करोगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर शिव शक्ति आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी एक ऐसे यहाँ पर कोई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस, ठीक है, इस कार्ड से मुझे बहुत अलग सी ऊर्जा आ रही है आपके लिए कि आप है ना, शिव शक्ति ने जैसे आपको किसी चीज़ के लिए बहुत, उसके लिए आपको रेडी किया है, तैयार यहाँ पर किया है। जैसे आपको है ना, मैं सच बताऊँ ना कि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे, आपने अपने आप को चेंज नहीं करा, आपने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी, लेकिन हमारे अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ में हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, ना हमारी पर्सनल लाइफ में, ना करियर में, ना स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शिव शक्ति ने आपको आपको किसी चीज़ से, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी खूबसूरती, आपका आईना, यहाँ पर वो आपको दिखाने वाले हैं। ओके, आप हो कौन, ये आपको फ्यूचर में जाकर बहुत जल्दी उस चीज़ के लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, क्योंकि मुझे पता है आप बेशक रहते ऐसे हो कि बहुत आम इंसान की तरह रहते हो आप, है ना, ज़्यादा मतलब आपको किसी उसमें पढ़ने की, आप पढ़ना पसंद नहीं करते हो, बहुत सिंपल लाइफ, बहुत सरल स्वभाव, सरल, किसी भी काम को आप करोगे भी ना, करते भी हो या आगे फ्यूचर में करोगे तो बहुत इजी वे में, है ना। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं यहाँ पर कि आपको मतलब एक जैसे आप हो उसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रभु आपको आपके सामने यहाँ पर बताना चाहते हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा भी करना चाहोगे ना कि मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पेश कर दूं किसी काम को आपके करियर में या अपने वर्क में, ठीक है, या इसको मोड़ दूं या कुछ कर दूं, तो ऐसा नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जितना इजी वे में किसी काम को आप करोगे, जितना अपने, क्योंकि आप मन से बहुत साफ हो, बहुत प्योर हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सीधा जाना है। ठीक है, आपको टर्निंग नहीं लेना है किसी भी चीज़ में, जैसे आप हो उसी का आपको अपने आप को रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, और उसी में आपको सक्सेस मिलेगी, उसी में आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपके दिल से निकलेगा, ठीक है, वही आपके प्रभु की, शिव शक्ति की आवाज़ होगी, इस बात को आप समझना। ओके, क्योंकि उन्होंने आपको जैसा बनाया है उसी चीज़ से आप फ्यूचर में आप कनेक्ट होने वाले हो। ठीक है, और जब कहते हैं ना कि प्रभु की दी हुई खूबसूरती को, उनके दिल को, उनके दिमाग को, ठीक है, जब कोई बदलने की कोशिश करता है ना, तो फिर उसको जैसे सच बताओ ना, वो ऐसे ही अर्थ पे आता है वैसे ही चला जाता है, उसको अपने आप में कुछ चेंज नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जैसे आपको बदला है, और आप हो कौन उस चीज़ से आपको पता चलेगा। अब आप कुछ भी करोगे बड़े इजी वे में आप अपने काम करते चले जाओगे, बहुत सरलता रहेगी आपके अंदर, सरल स्वभाव आपका रहेगा। ओके, और बहुत एक बात बताऊँ मैं, अंदर प्रेम, करुणा, दया आपके अंदर जो छिपी हुई है वो आपकी बाहर आएगी आपके करियर के थ्रू। ओके, तो ये शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज है। मैं यहाँ पर, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बाबा क्या मैसेज है? ओके, मुझे यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आप शायद अभी मंदिर गए हो, और मंदिर से आने के बाद जो लोटा या जल, जो कुछ भी सामान लेके गए थे आप, वो शायद आपने प्रॉपर रखा नहीं है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर आप अपने मंदिर में जाकर रखो। ठीक है, ऐसे कहीं पर भी रखना नहीं है।
ओके, स्ट्रेंथ, यस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको शिव शक्ति, अब आपको जैसे कहते हैं ना कि वो डिसीजन लेना, ठीक है, वो डिसीजन पावर, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना, अवेयरनेस अपने खुद के अंदर यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ताकि सबसे बड़ी बात ये है कि आपको शिव शक्ति आपको इतना चेंज कर रही है, इतना आपके अंदर मतलब इतने बदलाव कर रही है कि जिसकी वजह से आप, अगर आपकी कोई सिचुएशन बनती है उसे आप भापोगे समझदारी से, मैच्योरिटी से, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर इतनी जागरूकता भर दी, इतनी अवेयरनेस आ गई है आपके अंदर कि अब आप कोई भी अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर, अवेयरनेस के आधार पर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, आपको थोड़ा सा अपने आप को समय दो, सिचुएशन को देखो, भापो और समझो और फिर डिसीजन लो। पहले क्या करते थे आप, चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आती थी, ठीक है, क्योंकि आपकी थर्ड आई जो शायद आपको गाइड नहीं कर रही थी। यहाँ पर आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है ताकि आप सिचुएशन को भाप जाओ, ठीक है, जागरूकता आ रही है, समझ जाओ कि क्या अब मतलब किसी भी, पहले शायद आप बड़ी जल्दी घबरा जाते थे, ठीक है, हड़बड़ा जाते थे, बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, लेकिन नहीं, बाबा आपको यहाँ पर फ्यूचर के लिए, अब आप बेशक दिखने में अभी भी मासूम हो, लेकिन आपके अंदर इतने बदलाव, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अवेयरनेस, इतनी क्लियरिटी, इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं वो, जिसकी वजह से आप अपने ज़िंदगी के बहुत, जैसे कहते हैं ना कि खास डिसीजन वो ले रहे हो आप यहाँ पर फ्यूचर में। ओके साइड, ओके, बाबा आपको देखो, शिव शक्ति का संदेश आपके लिए यहाँ पर यही है कि आपकी जो भी आपको मतलब जिसकी वजह से भी आपके इमोशंस, जैसे भावनाएं, ठीक है, आप बहुत भावुक हो, ठीक है, तो अपनी भावनाओं को किसी भी तरीके से अपने आप को दबाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कहीं से ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको अपने दिल की बातों को कहने का या बताने का या आपको समझा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हट जाओ। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है कि जब भी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले क्या थे ना, आप शायद मतलब उसे कंट्रोल करते थे, अपनी भावनाओं को, ठीक है, अब समझ नहीं पाते थे और उसे दबा कर बैठ जाते थे आप अपने अंदर। लेकिन अब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस से जागरूकता है कि अब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अनुसार आप निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे और उस वक्त से आप अपने आप को बाहर निकालोगे। ओके, ओके, 2 कार्ड्स से लूँगी मैं यहाँ पर। ये कार्ड्स, ओ गॉड, एटेड लायंस बॉटन गेट, ये आपके लिए है। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी रीडिंग देखते हैं, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, यस, ये जो गेट ओपन हो रहा है ना आपके लिए, एटेड लायंस पोर्टल गेट, ये आपके लिए यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना, ये एक ऐसा टाइम है आपका यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, शिव शक्ति से आपको कनेक्ट होने का। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, सब अपने अपने हिसाब से ले लेना, कोई कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो एक टाइमिंग, ये जो टाइमिंग, इसमें बहुत चेंज आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सतर्क रहना है, होशियार यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और रेडी रहना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए, कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना है आपको, क्योंकि ये समय ऐसा है, जितना पॉजिटिव करोगे, मेडिटेशन करोगे, ठीक है, तो एटेड जो गेट हो रहा है, लॉयंस बॉटन, ये लॉयंस आ गया ना यहाँ पर, तो मतलब गुड थिंग्स, ठीक है, और अच्छा सोचो और उसका रिटर्न का आपको वेट यहाँ पर करना है, ठीक है। इंतज़ार करो, अच्छा सोचो और बेहतर कर्मास करते चले जाओ यहाँ पर, और इंतज़ार करो कि भोले बाबा, शिव शक्ति
आपको उसके बदले में रिटर्न में आपको क्या मिलता है। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दी जा रही, अवेयरनेस दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्लस किसी किसी के लिए बोला जा रहा है कि अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो आप यहाँ पर, ठीक है। आप किसे, जो मैंने यहाँ पर बोला है कि आपको कहीं पर भी ऐसी जगह या कहीं पर भी किसी से भी अपने आप को कनेक्ट मत करो जो आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, जो आपके जैसे आपके कहते हैं ना कि आपको एवं ले लेता है, आपकी कद्र नहीं होती, आपका सम्मान नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आपकी लाइफ में जिस जो डेस्टिनी में लिखा था, जिस सम्मान के आप हकदार हो, जिस प्रेम के आप हकदार हो, ठीक है, वो अभी तक नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा यहाँ है कि आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो शिव शक्ति अब आपको यहाँ पर दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे बड़ी बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अलग सी ऊर्जा से आपको देखा जाएगा, नवाजा जाएगा यहाँ पर। प्लस आप मतलब आप इस शिव शक्ति ने आपको इतना काबिल बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया कि अब आप टाइगर हो, शेर हो, शेर दहाड़ना है अब आपको। अब ये इस सिचुएशन में आप नहीं हो, इस सिचुएशन में नहीं हो आप कि सहम के बैठ गए या स्थिति से हार मान के बैठ गए, समय से हार मान के बैठ गए, लोगों से हार मान के बैठ गए, वो नहीं हो। शिव शक्ति ने आपके अंदर बहुत चेंज, बहुत बदलाव आपने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बदलाव, इतनी अवेयरनेस आपके अंदर आ गई, इतना ज्ञान आ गया है। सबसे बड़ी बात है, बहुत ज्ञानी हो आप, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है आपके अंदर। किसकी वजह से? शिव शक्ति की वजह से, ठीक है। यहाँ पर अब आप खुद अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बना सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आप अलाउ नहीं करते, जहाँ पर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप अपनी हेल्दी खुद बना सकते हो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर टाइगर दहाड़ो ना, फिर एक्शन लो ना, मौके का इंतजार। टाइगर क्या मौके का इंतज़ार करता है ना, कुछ भी छोड़ता नहीं, उसके हाथ से एक शिकार नहीं जाना चाहिए। उसकी नज़रें कैसी रहती है, हाँ, अपनी नज़रें आपको, अपनी नज़रों को जैसे कहते हैं ना, अपने एम पर आप क्या अचीव करना चाहते हो, इस टाइम पर क्या लेना चाहते हो, क्या दिल में है, क्या मन में है, उसे मैनिफेस्ट करो आप, ठीक है। और कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती, झपट्टा मारो, जाने मत देना यहाँ पर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है आपका ये यहाँ पर, ओके। तो ये शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज है, ओके। यहाँ पर एक मिनट, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। क्या संदेश है? लव एंड पीस आपकी लाइफ में, भोले बाबा एक शांति की ऊर्जा में आप रहने वाले हो, एक प्रेम की ऊर्जा में आप यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। आपके लिए बोला, और आपके लिए भी बोला यही जा रहा है कि आप ऐसी सोल नहीं हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको शांति में रहना, और एक जैसे कहते हैं ना कि एक प्यार, करुणा, दया, ये आपके अंदर विराजमान है, ठीक है। आपके अंदर एक मदर हीलिंग है, मदर नेचर है आपका, एक डिवाइन सोल हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुद की भी हीलिंग करते रहना है कुदरत से, और आपको दूसरों को भी हील करना है, ठीक है। आप फ्यूचर में जाकर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर के आप एक हीलर बनोगे, ठीक है। दूसरों को भी हील करोगे, दूसरों को पॉजिटिव दोगे, आप अपनी ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेम दोगे यहाँ पर। क्योंकि इस टाइम पर आपके लिए एटेड पोर्टल से जो हो रहा है शिव शक्ति, जैसे यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत बहुत मेजर चेंज होंगे, ठीक है। तो इस टाइम पर जो भी आप अपने अंदर हीलिंग ऊर्जा को बना कर रखोगे, हील करोगे, आप अपने आप को पीस में रखोगे, काम में रखोगे, तो इस टाइम आपको जैसे कहते हैं ना, पॉसिबल एट दिस टाइम, सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। हीलिंग आ रही है, अपने आप को हील करो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, ठीक है। मैं यहाँ पर भोलेनाथ के बहुत प्यारे कार्ड्स हैं ये, इनमें से 2 कार्ड्स लूँगी। भोलेनाथ का क्या संदेश है,
शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए, शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए। कोई यहाँ पर बहुत हंस रहा है, बहुत हैप्पी हो रहा है, बहुत मुस्कुरा रहा है, ठीक है। और मतलब कोई फैमिली में बैठा हुआ है, बहुत इंजॉय कर रहे हो आप, शायद किसी बात को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिली है अभी यहाँ पर किसी बात की, ठीक है। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपके घर में कोई हेल्प के लिए अभी आ सकता है, ठीक है, तो उसकी हेल्प करनी किसी किसी के लिए हमें मैसेज है। डमरू, ठीक है, तो द रिदम ऑफ क्रिएशन, यस। किसी के घर में डमरू है भाई, तो डमरू बजाओ, उसके साथ इंजॉय करो जितना आपको, जैसे कहते हैं ना कि उसका म्यूज़िक, उसका साउंड्स, डमरू आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देगा, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपको अंदर एक ऐसा महसूस होएगा कि भोलेनाथ 2 चीज़ों में डमरू बजाते थे, ठीक है। बहुत खुश होते थे, जब वो बहुत खुश होते थे तब उनका डमरू, जैसे कहते हैं ना कि उसका कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया है ना। तो बस अगर आपके घर में कोई है डमरू है तो आपको वो बजाओ, उसका साउंड सुनो, उसके रिदम, उसकी ऊर्जा, उसकी ध्वनि से आपको कनेक्ट होने के लिए भोलेनाथ शिव शक्ति आपको बोल रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर भोलेनाथ सन मून की ऊर्जा आपके लिए बहुत, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके गणेश, इनर चाइल्ड, माय गॉड, इनर चाइल्ड कितना प्यारा कार्ड से, इतना प्यारा कार्ड से ना ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं सच बताऊँ इस कार्ड को देखकर, कि आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सेक्रीफाइस करा है, बहुत सेक्रीफाइस करा है, और लेकिन फिर भी अंदर से वो दुख नहीं है, दर्द नहीं है, क्योंकि आप कुदरती, जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन सोल हो। लेकिन यहाँ पर भगवान ईश्वर शिव शक्ति आपको जिस धर्म से भी हो, आपके यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको वो एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रही है, एक ऐसी आपको एक ऐसी ऊर्जा में लेकर जा रही है कि जहाँ पर आप सारी परेशानी को भूल जाओगे, सारे दुख दर्द को यहाँ पर भूल जाओगे। भोलेनाथ शिव शक्ति आपको संदेश यहाँ पर दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि गणेश भगवान ने इन दोनों पिलर को, जो भी आपके अंदर आपका रूट चक्रा, जैसे कहते हैं ना, ब्लॉक था, जिसकी वजह से आपके करियर में मतलब ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, आपके फाइनेंशियली बहुत वीक थे, और बहुत ज़्यादा आप, जैसे कहते हैं ना कि ब्लॉकेज थे फाइनेंशियली, आप स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी, काफ़ी अर्न नहीं कर पा रहे थे आप, सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, खुद का घर, मतलब जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें मिलता है वो नहीं था। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि गणेश आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपकी उस बाधाओं को दूर कर रहे हैं, आपके लिए गेट, दरवाजा वो ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने है ना अपने अंदर से जैसे आपने अपनी हर चीज़ को मार दिया था, ठीक है, एक अपनी हर चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि दबा कर रखते थे, मार कर रखते थे। एक जैसे बच्चा है ना, बाहर नहीं आ पा रहा था, बच्चा खुल के हंस नहीं पा रहा था, खेल नहीं पा रहा था, और एक्चुअल में आप ऐसे ही हो। कुदरत ने आपको, जैसे कहते बनाया है ना कि इसे पृथ्वी पर जाके, जैसे कहते हैं ना कि कुछ नेक काम करना है, जैसे खुश रहना है और मग्न रहना है, और जैसे कहते हैं ना कि जिसे किसी से कोई, जिसके अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं, बहुत पवित्र ऊर्जा है ना। जब एक ऐसी सोल किसी कारणवश है ना अपनी भावनाओं को दबाती है, उसे वो चीज़ नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो खुले खेले इंजॉय करे, तो बस आपका इनर चाइल्ड, आपका बचपन, जैसे कहते हैं ना कि बचपन आपने जिया नहीं है, शायद कुछ इश्यूज रहे हैं आपकी शायद फैमिली में, तो वो आप बचपन की ऊर्जा में आप टैपिंग करने वाले हो। ये शिव शक्ति जैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई यहाँ पर गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। माय गॉड, जो भी आप भोग लगाते हो ना गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल को, वो खाते हैं आकर आपके मंदिर के नीचे। आपने जहाँ मंदिर रख रखा है ना, वहाँ मंदिर के नीचे वो खाते हैं। सच बताऊँ ना, मैं वो भोग लेते हैं आपको, मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, मैं सच बता रही हूँ। माय गॉड,
इनर चाइल्ड, जैसे आप बचपन में कैसी हरकतें करते थे, कैसे ज़िंदगी को जीते थे, जब बचपन में बचपन कैसा होता है, कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, बस उसे इंजॉय करना, उसे कल का पता नहीं होता है ना कि कल मेरे साथ क्या होगा। बस वही उस ऊर्जा में आपको शिव शक्ति आपको ले जाने वाली, एक बचपन जैसे कोई टेंशन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, पीस एंड शांति। ओके, तो यहाँ पर ये शिव शक्ति के मैसेज थे। माय गॉड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होता है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग लर्न करना है, सीखना है, तो 11 अगस्त से मैं ओपन कर रही हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर आके कर सकते हो। लव यू एंड हर हर महादेव।